हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो आपका 14 नवंबर से आप सभी का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है। जिसने दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम रहे उसके लिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कंप्यूटर संबंधित 10 क्वेश्चन यानी 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले, जो रहने वाले 1 दिसंबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट से 1 दिसंबर 2020 की सेकेंड शिफ्ट से रहने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला के जाने वाले, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। तो हमारा वो पहला क्वेश्चन था जो कि एग्जाम के अंदर आया था, वो ये रहने वाला है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है फोर्थ, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग हम करते हैं। किसके लिए? क्रोम ब्राउज़र के वर्तमान टैब्स के दाईं ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए। दाईं ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए। दाईं ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अगर कीबोर्ड में अगर आपने कीबोर्ड देखा है तो उसके अंदर आपको कंट्रोल और पेज डाउन के दो अलग बटन मिलेंगे, दोनों को आप साथ प्रेस करेंगे तो आप ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप रहने वाला है क्रोम ब्राउज़र के वर्तमान टैब के दाईं ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड, वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में जितने 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ एक्सेल और वर्ड से आने वाले हैं। दोनों टॉपिक आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, इन्हीं से आपके एग्जाम सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बताए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य या असत्य कथन कौन सा है। तो हमारा पहला कथन वो ये रहने वाला है, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में उसमें लैंडस्केप और ये ओरिएंटल होता है। हमारा दूसरा कथन है, जब आप MS वर्ड में नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें पोर्टल ओरिएंटल होता है। तो आपका कथन बी सही है, कथन ए असत्य। तो ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए सही रहने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम के लिए 100% आने वाला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के। क्वेश्चन थर्ड, डॉटेड डेसिमल में एक आईपी वर्जन फॉर एड्रेस को ठीक खालिस्तान डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। कितने सिंबल का उपयोग या कितने डॉट का इस्तेमाल करके हम 4D वर्जन को दर्शाते हैं? 3 डॉट का वर्जन, 3 डॉट या डेसिमल को दिखा के हम वर्जन 4D आईपी एड्रेस 4D वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंटेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं हम? ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एम का। कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करके हम खुली हुई विंडो को तुरंत छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार हम कितने भी विंडोज अपने ऊपर टाइटल बार के अंदर रख सकते हैं। टाइटल बार के अंदर बहुत सारी विंडो को खोल के उन्हें शॉर्टकट में रख सकते हैं। उसका इस्तेमाल हम कंट्रोल प्लस एम के साथ करते हैं पैराग्राफ को इंडेंट यानी पैराग्राफ को छोटा करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड के हाल ही के संस्करणों में, जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा दिखाई देता है? कौन सा दिखाई देता है? तो आपका ऑप्शन जो सही रहने वाला है वो रहने वाला है रिप्लेस। रिप्लेस रहने वाला है आपका ऑप्शन सही। ये रहने वाला एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में दिखाई देता है। किसके अंदर? MS वर्ड 2016 के अंदर, नए वर्जन है MS वर्ड के उनके अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर 6, वो रहने वाला MS वर्ड से कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेज केस नहीं है? मान्य चेज केस नहीं है। मान्य चेज केस नहीं है, वो नहीं है आपके पास्कल केस। ये एक आपकी भाषा है पास्कल, उसी से फेमस है पास्कल केस। लोअर केस आपका मान्य केस है, अपर केस और टोंग केस, ये तीनों मान्य है। पर आपकी पास्कल एक वर्डिंग लैंग्वेज है, नो कि एक केस है। केस नहीं है पास्कल आपका एक।
हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इमेज मैसेजिंग को सर्वर की ओर पेश करता है? आपका जो सी आंसर रहने वाला है वो फोर्थ रहने वाला है, SMTP यानी सिंपल मैन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सभी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा, सभी आपको याद रखनी है। तो SMTP की फुल फॉर्म आपकी सिंपल मैन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मैन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी फुल फॉर्म। HTTP जो कि आपके किसी भी लिंक के पहले आपको इसको लगे हुए देख सकते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP की हमारे फुल फॉर्म रहने वाले वो रहने वाले पॉइंट ऑफ पैसेज या पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल। हमारा अगला 8वां क्वेश्चन है, जब आप MS एक्सेल में एक नई फाइल या नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? आपको क्या दिखाई देता है सबसे ऊपर? तो आपको टाइटल बार दिखाई देता है, आपको टाइटल बार दिखाई दे सकता है। ये देखिए आपको टाइटल बार दिख रहा है, ये आपका मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, ये आपका क्लोज बटन, ये टूल बार और ये फाइल मेन्यू बार। ये ज़रूर MS एक्सेल की वर्कबुक नहीं है, लेकिन आप MS एक्सेल के अंदर भी आपको इसी प्रकार की वर्कबुक यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर उसके अंदर होम बार, यहाँ पर होम रहने वाला है, उसी के अंदर आपके ऊपर रहने वाला जस्ट वो रहने वाला है आपका टाइटल बार, टाइटल बार। ये आपका स्क्रॉल एरो, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ये आपके नीचे ले रहने वाला स्टेटस बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए, स्टेटस बार। निचली पट्टी आपको दिखती है, यहाँ पर स्टेटस जो लिखे होते हैं वो स्टेटस होता है। ये आपका टाइटल बार, यहाँ पर कोई टाइटल, हम डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हैं, टाइटल बार। ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और एक क्लोज बटन, सभी आपको याद रखना है। फाइल मेन्यू बार, सभी को आप याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन है कि सेल A5 एड्रेस है A5 सेल का, A5 में फॉर्मूला A3 + B4 दिया गया है। यदि सेल में A5 कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में क्या फॉर्मूला होगा? कौन सा फॉर्मूला होगा? तो आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला जो कि आपको E9 के अंदर पेस्ट होगा वो होगा बराबर यानी इक्वल E7 + F8, इक्वल E7 + F8। आपके फॉर्मूला रहने वाला जो रहने वाला है E7 + F8 जब आप E9 के अंदर फॉर्मूला कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे। तो हमारा अगला आखिरी क्वेश्चन आज इस वीडियो का जो कि आप एग्ज़ाम के अंदर आया था वो था कि निम्नलिखित में से MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? अब फॉर्मूले फुल फॉर्म से अब एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले। तो MS एक्सेल एवं MS वर्ड, इनका आपको फुल फॉर्म, जितनी भी आपकी एग्ज़ाम में शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म और फॉर्मूले बनते हैं वो सभी याद करके जाने। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं, अभी 14 नवंबर से आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, बहुत ही कम दिन है। तो आपको ये सभी याद कर जाने, महत्वपूर्ण टॉपिक है MS एक्सेल और MS वर्ड। तो आपका फॉर्मूला होगा इक्वल फैक्ट 10 + फैक्ट 3 + फैक्ट 5। जब आप इसे सेल के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको जो परिणाम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 127। जो परिणाम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 127। आपको जो परिणाम मिलेगा वो क्या मिलेगा? 127। जब आप इस फॉर्मूले को अपने सेल के अंदर MS एक्सेल की वर्कशीट के अंदर जो सेल पाया जाता है रो और कॉलम के बीच, उसके अंदर पेस्ट करेंगे तो आपको जो परिणाम मिलेगा वो मिलेगा 127। अगर आपको ये कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।